Good evening class. Today we are going to start with the 16th session of real numbers and we are in the series of important questions. Okay, इस टॉपिक के जो भी important questions है उनको हम कवर अप कर रहे हैं. तो इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, if root ab is an irrational number, prove that root a plus root b is an irrational number. तो यहाँ पर root ab जो है, okay, root ab जो है वो इरेशनल प्रोवाइड किया गया है और हमें यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी इसको भी इरेशनल प्रूव करना है. तो सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से जाते हैं. तो यहाँ पर लेट रूट ए प्लस रूट बी अ रैशनल नंबर, इसको हमने रैशनल नंबर माना है जो कि कोई आर है, से आर. ओके, तो यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू आर. इसे हम इक्वेशन 1 बना देते हैं. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा मानकर चलते हैं कि where a and b are rational. जो a and b है, प्योरली a and b है, वो रैशनल है. ओके, ऐसा हम मान सकते हैं यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में मैं स्क्वायर करने जा रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर. तो मेरे पास आएगा रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो यहाँ पर आएगा आपके पास रूट एक, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से इसको एक्सपांड करना है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो a स्क्वायर यानी रूट a का स्क्वायर, रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट a इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पर रूट ए का स्क्वायर आएगा आपके पास a, रूट बी का स्क्वायर आएगा आपके पास b, 2 इंटू रूट ए बी दैट इज 2 रूट ए बी दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. अब इस a और b को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करते हैं. तो हमारे पास आएगा 2 इंटू रूट ए बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पे नेगेटिव हो जाएंगे. तो हमारे पास आएगा माइनस ए माइनस बी. ओके, अब इस 2 को भी हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं. तो हमारे पास आएगा रूट ए बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2. ओके, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को कोई नंबर दे देते हैं. लेट अस कंसीडर एज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पर आप एक देख सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ये कोई इंटीजर्स है, दे आर सम सॉर्ट ऑफ इंटीजर्स. तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वेर आर ए एंड बी आर रैशनल. ये क्या है सर, रैशनल है. अगर आर रैशनल है, ए रैशनल है, बी रैशनल है, हमने यहाँ पर ए और बी को कंसीडर किया है और आर भी कोई रैशनल है. तो यहाँ पर आर ए और बी हमारे ये तीनों भी रैशनल है. तो ऑब्वियसली मेरी जो ये टर्म है पूरी राइट हैंड साइड वाली, ये पूरी की पूरी रैशनल हो जाएंगे. तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 इज अ रैशनल. यानी मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आर स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 दिस एवरीथिंग इज अ रैशनल. ये पूरा रैशनल है. अब अगर ये रैशनल है तो ऑब्वियसली उसके सामने वाला भी रैशनल ही होगा. तो उसके सामने क्या है, अंडर रूट ए बी. तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर रूट ए बी इज अ रैशनल. अब यहां पर अगर ये रैशनल है तो हमें एक बात पता है कि अगर ये रैशनल है ये भी रैशनल है. ओके, तो यहां पर जो उन्होंने प्रोवाइड किया गया था कि रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये है कि जो हमने पाया है या जो हमने एज्यूम किया था वो पूरा गलत एज्यूम किया था. यानी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ द फैक्ट. फैक्ट क्या है, फैक्ट इज रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर. रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर. Therefore, इसका मतलब क्या है, our assumption is wrong. Our
assumption is wrong. Okay, our assumption is wrong. Therefore, root a plus root b is an irrational. Okay, so this was the first question. अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से मुझे पूछ सकते हो. You can send your doubt through the WhatsApp. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 काफी लेंथी है, आप उसको रीड कर लीजिए पहले. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन आराम से आपको आ जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? अ फॉरेस्टर wants to plant 66 mango trees. Okay, mango trees is equals to 66. Then orange trees, कोई फॉरेस्टर है वो पेड़ लगाना चाहता है. Then 88 orange trees and 110 apple trees. Okay, for apple it is 110. Okay. ओके, इन इक्वल रोज, वो इक्वल रोज में बनाना है, यानी जो भी रोज बनेंगे इनके वो इक्वल होंगे. ओके, इन टर्म्स ऑफ ट्रीज, यानी इन टर्म्स ऑफ ट्रीज के, जैसे कि अगर 66 है तो मुझे इनको इक्वल रोज में, जितने भी रोज बनेंगे वो इक्वल नंबर के होने चाहिए, लेकिन नंबर 66 ही रहना चाहिए. वैसे 88 जो होंगे वो इक्वल रोज में, यानी जो पहले रोज में मैंने ऑरेंज के लगाए, सपोज मैंने ऑरेंज के लगाए यहाँ पर. ओके, तो ऑरेंज के जितने मेरे पहले रो में आएंगे उतने ही सेकंड रो में, उतने ही थर्ड रो में, उतने ही फोर्थ रो में. ओके, तो मेरे कहीं पर भी चेंज नहीं होने चाहिए, जो भी रोज आएंगे उतने ही रोज में सेम होने चाहिए. ओके, आप समझने की कोशिश करो. इन इक्वल रोज इन टर्म्स ऑफ number of trees. Also, he wants to make a distinct rows of trees, that is only one type of trees in one row. Find the minimum number of rows. Okay, उसको क्या करना है कि minimum number of rows form करने. Now minimum number of rows means what? उसको ज्यादा से ज्यादा पेड़ एक रो में रखने होंगे. अगर उसको मिनिमम नंबर ऑफ रोज रखने तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है उसको एक रो में रखने होंगे. तो यहां पर जब ज्यादा से ज्यादा की बात आती है तो ऑब्वियसली एचसीएफ आता है. एचसीएफ किसका आएगा? 66, 88 एंड 110. यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो फैक्ट है वो लास्ट लाइन में बसा है. फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज. जब उसको मिनिमम नंबर ऑफ रोज चाहिए, यानी उसको एक रो में मैक्स टू मैक्स पेड़ लगाने हैं, यानी हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है. किसका एचसीएफ फाइंड करना है? 66 का, 88 का और 110 का. ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2 into 33, 3 into 11, 11 1 जा 11. ओके, 2 into 44, 2 into 22, 2 into 11. ओके, and 11 1 जा 11. ओके, then 2 55 सा, 5 11 सा, 11 1 सा. ओके, सो ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं. अब इसको हम यहाँ पर लिखते हैं. 66 के लिए 2 into 3 into 11. For 88 it will be 2 into 2 into 2 into 11. For 110 it will be 2 into 5 into 11. Okay, 2 into 3 into 11, then 2 into 2 into 2 into 11, then 2 into 5 into 11. Okay, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ से 11 हर जगह पर मिल रहा है हमें, देन 2 भी हर जगह पे मिल रहा है. सो 2 into 11, so that is equals to 22. तो हमारा एचसीएफ कितना आया? 22 आया. व्हाट इज द एचसीएफ? एचसीएफ इज इक्वल्स टू 22. So HCF
इज इक्वल्स टू 22। जब मेरा HCF 22 आएगा तो मैं क्या करूंगा, इस 22 से 66 को डिवाइड करूंगा, तो 66 अपॉन 22 यानी 3, देन 88 अपॉन 22 दैट इज इक्वल्स टू 4 एंड 110 अपॉन 22 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो मेरे 3, 4 एंड 5 यानी टोटल रोज कितने बनेंगे, 3, 4 एंड 5 दैट इज इक्वल्स टू 12 rows. How many rows are there? 12. So minimum number of rows required that is equals to 12. Okay. So आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आगे के सेशन में स्टार्ट करेंगे।